University track is better or the embassy track is better? This is the important question. मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, कौन से अटेस्ट करवाने हैं, किस जगह से अटेस्ट करवाने हैं, वो सारा कुछ भी मैं इस चीज़ में कवर करूंगा। सो बी विद मी और हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते सब मेरे व्यूवर्स को वेलकम और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू पाकिस्तान एंड इंडियन पीपल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जीके स्कॉलरशिप। जीके स्कॉलरशिप इज़ ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप। इसमें बहुत सारे, मैंने एक शॉर्ट डाला था, बहुत सारे उधर लोग पूछ रहे थे ये अप्लाई कैसे करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है। मोस्टली 2-3 जो मेन क्वेश्चन आ रहे थे लोगों की तरफ से, क्योंकि काफ़ी लोग जो जीकेएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, वो जानते हैं व्हाट इज़ स्कॉलरशिप और जो सारा कुछ उनको पता है, लेकिन जो उनको चीज़ नहीं पता है, जिसके बारे में वो बार बार क्वेश्चन करते हैं, इंशाल्लाह आज हम उन सवालों के जवाब देंगे। और वो क्या क्या सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, यूनिवर्सिटी ट्रैक इज़ बेटर और द एम्बेसी ट्रैक इज़ बेटर? दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये सबको जानना चाहिए। हर बंदे का ये डिफरेंट होगा, किसी को लाइक यूनिवर्सिटी ट्रैक सूट करेगा और किसी को एम्बेसी ट्रैक। अगर मेरी वजह से कोई भी आप में से एक बंदा भी ये स्कॉलरशिप अवेल करता है तो मेरा जो मकसद है वीडियो बनाने का इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। और सब ने आपने एंड तक देखना, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। मैं वो चीज़ कवर करूँगा जो बाकी लोगों ने मोस्टली कवर नहीं की। सब ने बताया हुआ है स्कॉलरशिप क्या है। मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, कौन से अटेस्ट करवाने हैं, किस जगह से अटेस्ट करवाने हैं, वो सारा कुछ भी मैं इस चीज़ में कवर करूँगा। सो बी विद मी और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं जिनको नहीं पता अबाउट द कोरियन स्कॉलरशिप। तो जो कोरियन गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप देती है स्टूडेंट्स को ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो उसमें क्या होता है कि ये फुली फंडेड, सबसे बड़ी फुली फंडेड स्कॉलरशिप। इट्स नॉट 50% 80% फंडेड, इट्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप। सो आप जाएंगे, आपका $1 भी नहीं लगना। तो $1000 मंथली आपको मिलेगा फॉर पॉकेट मनी। और अगर आप उधर की लैंग्वेज कर लेते हैं, ऑफ कोर्स जब आप डिग्री के लिए जाएंगे तो इसमें आपको, अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं तो आपको 3 साल उधर रिक्वायर होंगे, 2 साल की डिग्री, 1 साल पहले लैंग्वेज कोर्स। अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं 5 साल या 4 साल का कोर्स है, और एक एक्स्ट्रा साल जो पहला होगा वो होगा कोरियन लैंग्वेज आपने सीखनी होगी। और आपने अगर अच्छे ग्रेड लेते हो, उसमें आप 5 पॉइंट ले लेते हो उनके कोरियन, उनकी लैंग्वेज में, तो आपको $100 जो है एक्स्ट्रा उस चीज़ के मिलेंगे। और जब आप अपनी डिग्री ख़त्म कर लेते हो तो उसके बाद $100 उस चीज़ के एक्स्ट्रा हो जाएंगे। सो मेरा एक दोस्त है राना माजिद मुश्ताक, तो वो ऑलरेडी स्कॉलरशिप पे गया है। तो उसने, आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ, उसने इस कोरियन गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप के साथ जो पॉकेट मनी है, इससे आलमोस्ट उसने 15 to 20 कंट्री विजिट की हैं जस्ट विद दैट $1,000। ओके, तो आपने ये मिस नहीं करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये गाइडलाइन है, ये काफ़ी कोई 40-50 पेज है, आपने ये इसको गो थ्रू होना है। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद इसके ऊपर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, आपने डॉक्यूमेंट कैसे करवाने हैं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं दी तो उसके बदले आप क्या कर सकते हो, आपकी जो क्वेरीज हैं वो इसके ऊपर दी हुई हैं। सो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे, आपने तीनों डाउनलोड कर लेने हैं। जो सबसे पहले लिखा होगा ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप गाइडलाइन, सबसे पहले आपने ये, मैं इधर लिख रहा हूँ, आपने ये पढ़ना है। और ये आपको किधर से मिलेंगे, उसके लिए मैं एक वेबसाइट मेंशन कर रहा हूँ, इधर आपको नज़र आ रही होगी। आपकी इस वेबसाइट पे जाना है, स्क्रॉल करना है, नीचे आएंगे तो 3 आपको बार लाइन मिलेंगी। तीनों डिफरेंट डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, गाइडलाइन और जो इनके होते हैं FAQ है। ओके, हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो मैं ऑलरेडी आपको जो इधर सारी चीज़ें मेंशन करता जाऊँगा। सबसे पहले तो आपने एप्लीकेशन सबमिट कैसे करवानी है, तो ये एक बेसिक सवाल है। तो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपने डाउनलोड कर लेना है, राइट। और वो होगा एडिटेबल होगा, तो आपने उसके अपने लैपटॉप के अंदर खोलना है। तो और उसके अंदर आपने जितने भी ये क्वेश्चन होंगे, डाटा होगा, आपने वो फिल करना है। जब आपने अपनी एप्लीकेशन खोलनी है तो आपने सेकंड पेज पे आना है। तो सबसे पहले आपके लिए इधर लिखा होगा कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट आई रिक्वायर फॉर मास्टर, डॉक्टर और रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है, ये सेम आपके। और इसी तरह अगर आप एप्लीकेशन, ये मेरे पास राइट नाउ एप्लीकेशन है फॉर
master or for graduate program. For undergraduate also the same application, there is a no big difference, just थोड़ा सा जो फ़र्क है, थोड़ा सा जो इसमें आएगा, कुछ एक दो डॉक्यूमेंट का फ़र्क आएगा। जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू आर अंडर ग्रेजुएट, तो आपको एक इंटर का अपना जो रिजल्ट कार्ड सर्टिफिकेट वो चाहिए होगा। अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी। अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं, डॉक्टर के लिए कर रहे हैं, तो आपको अपनी मास्टर की डिग्री चाहिए होगी। दिस इज़ द डिफरेंस, नथिंग एल्स। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक दो चीज़ों का फ़र्क है, वो सारी इस पेज के ऊपर लिखी हुई हैं, मैं साथ में मेंशन भी कर दूंगा। सबसे पहली चीज़ हमें एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये फिल करना है और ये हमने साथ में अटैच करना है, राइट। दूसरा जो होगा, पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट में मैं आपको बता देता हूँ, आपने बिल्कुल वो बच्चों वाला काम नहीं करना कि दैट आई एम मोहम्मद अल्ताफ़ और मैं यूनिवर्सिटी, नो, ऐसा नहीं करना, क्योंकि उनके पास हज़ारों लाखों एप्लीकेशन होती हैं, वो हर एक की पर्सनल स्टेटमेंट नहीं पढ़ने वाले। आपका स्टार्ट इतना ज़बरदस्त होना चाहिए, इतना अग्रेसिव होना चाहिए कि वो आपकी 2-4 लाइन पढ़े और उसको इंटरेस्ट फील हो और वो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करे। किस तरह का स्टार्ट होना चाहिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि 2014 वाज द लाइक ब्लास्टिंग फॉर मी, आई गॉट स्कॉलरशिप एंड आई गो टू टर्की, राइट। जैसे मैं 2014 में तुर्की में गया था एक स्कॉलरशिप पे, तो ये होना चाहिए। इस तरह का कोई ऐसा स्टार्ट होना चाहिए कि उसको इंटरेस्ट फील हो। उसके बाद स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में आपने एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं, आपने बिल्कुल नहीं कहना कि मैं स्टडी प्लान मेरा ये है जी, मैं स्टडी करके उसके बाद मैं कोरिया में रहूँगा, मैं अब ऐसा नहीं लिखना, क्योंकि ये जितने भी एम्बेसी और ये सारे होते हैं ये आपको प्रेफर करते हैं कि आप स्टडी करो और अपनी कंट्री वापस जाओ। तो आपने लिखना है कि मैं अपने like I'm going for my study, inshallah I will complete my study and then I will go back to my Pakistan, India or any country, where are you from, I will serve Pakistan, I will serve India, anything you want to write you can, okay, this is the main point. One letter of recommendation, ये letter of recommendation इसके अंदर डिटेल दी हुई है। आपने अपने प्रोफेसर, टीचर, किसी के पास जाना है, उसको कहना कि सर प्लीज़ ये मेरे लिए एक ये फिल कर दें। वो एक पेज के ऊपर आपका टीचर बेशक इन फ्रंट ऑफ यू आपके ऊपर लिखेगा, अच्छी चीज़ें लिखेगा। उसके बाद आपने उन ऐसे नहीं अटैच कर देना, अदरवाइज इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये गलती करते हैं लोग। आपने क्या करना है कि उसको, टीचर को कहना है कि इसको इन्वेलप के अंदर पैक करे, उसके ऊपर स्टैम्प करके ऊपर साइन करे सील करके, और वो आपने सील्ड इन्वेलप साथ में अटैच करना है। अगर आपका इन्वेलप सील नहीं होगा एंड इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द like GKS. Then letter of invitation, this is not required. Again GK applying agreement, this is agreement सिंपल आपने ऊपर लिखा हुआ आपने फिल इन करना है। उसके बाद मेडिकल असेसमेंट आपने खुद करनी है, जस्ट आपने फिल आउट करना है, आपने जस्ट टिक करने, इसके ऊपर सारा कुछ दिया हुआ है और नीचे अपने साइन कर देने। उसके बाद आ जाता है सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या सर्टिफिकेट है, जैसे कि अभी मास्टर का है या लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, तो आपको अपनी इंटर की डिग्री और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, जो भी चीज़ें हैं वो रिक्वायर होंगी। इफ़ यू आर गोइंग फॉर मास्टर और डॉक्टर, तो आपको अपनी बैचलर की सर्टिफिकेट डिग्री चाहिए होगी। एप्लीकेंट पेरेंट प्रूफ ऑफ सिटीजन एंड द फैमिली रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, FRC, यू रिक्वायर्ड FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, विच इज़ रिक्वायर्ड एंड दिस इज़ नॉट देन ऑप्शनल। आपको अपने, जैसे पाकिस्तान में नादरा होता है जो हमें आइडेंटिटी कार्ड इशू करता है, आपके कंट्री में जो डिपार्टमेंट भी जो आईडी कार्ड इशू करता है, आप उनके पास जाएं, उनको कहें मेरा फैमिली सर्टिफिकेट निकाल दें, तो उसके ऊपर आपका फादर, मदर, सिबलिंग सारे वो उसके ऊपर मेंशन होंगे। आपने वो चीज़ उनसे ले लेनी है और वो साथ में अटैच लाजमी करनी है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये आपने सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट किधर से करवाने, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर लोग अटेस्ट सही से नहीं करवाते और वो आगे क्वालिफाई नहीं कर सकते, उनकी एप्लीकेशन पहले ही राउंड में रिजेक्ट हो जाती है। कोरियन लैंग्वेज में कोर्स किया हुआ है तो मस्ट मेंशन। अगर आपने कोई कोरियन लैंग्वेज में, आपको 10% चांस ज़्यादा होंगे दूसरों की निस्बत सिलेक्ट होने के। अगर है तो लाजमी लिखें, लाजमी साथ में अटैच करें, और नहीं तो अगर आपने जैसे कि आइट्स, टॉफल वगैरह कुछ भी किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट लाजमी मेंशन करें, तो आपके 5% चांसेस दूसरों की निस्बत ज़्यादा होंगे सिलेक्ट होने के। उसके बाद आपने जितने भी सर्टिफिकेट, आपको अवार्ड्स मिले हैं, कोई छोटे मोटे सर्टिफिकेट, आप जॉब पे थे तो आपको एक बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिला, एनीथिंग आपने अटैच करनी है।
और उसके बाद आपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी वगैरह, ये चीज़ें हैं, ये सारी थी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन। अब कुछ आ जाते हैं मेजर क्वेश्चन पे जो आपकी तरफ से मोस्टली पूछे जाते हैं, अब हम उनके जवाब देते हैं। ये तो सारी एप्लीकेशन हो गई, और हाँ, आपने एप्लीकेशन को क्या करना है, ये सारी फिल आउट करनी है, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे वो इसके साथ अटैच करने हैं। देन यू नीड टू सेंड इट। अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक सेट बनाना है और वो यूनिवर्सिटी को भेज देना है। इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू द एम्बेसी ट्रैक तो आपने 4 सेट बनाने हैं। उसमें क्या होगा, क्योंकि एम्बेसी ट्रैक के थ्रू आप 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और एक डॉक्यूमेंट आपको भेजना होता है साथ में एम्बेसी के लिए। विच ट्रैक इज़ बेटर, यूनिवर्सिटी ट्रैक इज़ बेटर और एम्बेसी ट्रैक इज़ बेटर? सो लेट मी टेल यू, बोथ ट्रैक हैव इक्वल इम्पोर्टेंस। कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं दोनों के, कुछ नेगेटिव हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी ट्रैक में पॉजिटिव आपका सबसे पॉइंट क्या है कि आप अगर जब यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ अटैच होते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन होगी यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू वो जस्ट 2 जगह से वेरीफाई, जब यूनिवर्सिटी ने ऑलमोस्ट वेरीफाई कर दिया है कि आप सिलेक्ट हो, देन आपकी एप्लीकेशन जस्ट एक इनका अदारा है गवर्नमेंट NIID नीड, तो आपकी एप्लीकेशन उधर जाएगी, ऑलमोस्ट 90% उधर से भी सिलेक्ट होगी आप। लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि यू कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 यूनिवर्सिटी। अब एम्बेसी ट्रैक की तरफ आते हैं, तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है, यू कैन अप्लाई फॉर 3 यूनिवर्सिटीज। एंड नेगेटिव पॉइंट क्या है, आपकी एप्लीकेशन 3 जगह से सिलेक्ट होगी, फर्स्ट फ्रॉम एम्बेसी, देन फ्रॉम नीड, देन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। लाइक यू नीड टू पास 3 स्टेप, and in like university track you need to pass just 2 step. So understand, इसमें पॉजिटिव क्या है एम्बेसी ट्रैक में कि आप 3 जगह अप्लाई कर सकते हैं। नेगेटिव क्या है कि आपकी एप्लीकेशन 3 जगह से सिलेक्ट होनी चाहिए। इसमें क्या है, आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, ये नेगेटिव है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन जस्ट 2 जगह से सिलेक्ट होनी चाहिए, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। सो अब आप मुझसे पूछेंगे कि हमें किस ट्रैक के लिए अप्लाई करना चाहिए। सो आप जिस मर्जी ट्रैक के लिए अप्लाई करें, इक्वल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड लाइक यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स और समथिंग लाइक जो डायरेक्टली स्टडी से रिलेटेड, जैसे आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री के या कुछ इस तरह के स्टूडेंट हैं, यू मस्ट अप्लाई थ्रू द यूनिवर्सिटी ट्रैक। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जो स्टडी में इन्वॉल्व होते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफर करती है। बट अगर आप सोशल साइंसेस से ज़्यादा अटैच हैं, आर्ट्स से ज़्यादा अटैच हैं, देन यू शुड अप्लाई एम्बेसी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक में आपको क्या मिलेगा, एम्बेसी ट्रैक में आपको जो एम्बेसीज होती है मोस्टली वो सोशल साइंसेस को, जैसे आप इफ़ यू आर गोइंग फॉर द कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम समथिंग, तो वो आपको प्रेफर करेंगे। इफ़ यू आर गोइंग फॉर डांस क्लासेस, वो आपको प्रेफर करेंगे। इफ़ यू आर गोइंग फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, यू आर गोइंग फॉर ट्रैवलिंग, दे विल प्रेफर यू, दीज आर रिलेटेड टू आर्ट स्टडी। यू आर गोइंग फॉर कुकिंग समथिंग, तो आपको वो प्रेफर करेंगे, क्योंकि एक एम्बेसी इस चीज़ों को प्रमोट करती है। अब एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करूंगा, इफ़ यू हैव लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स, आपने एक भी अपना सर्टिफिकेट मिस नहीं करना, सारे अटैच करने के। जैसे कि आपके पास है ब्लड डोनेशन, आपने ब्लड डोनेशन किसी ग्रुप में काम किया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट मस्ट अटैच। उसके बाद आपके पास आपने एक काम किया हुआ है किसी ग्रीन, लाइक आपने ये पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, दरख्त लगाए हुए हैं, ग्रीन गो ग्रीन के लिए आपने काम किया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट है, लाजमी अटैच करें। आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए, आपने स्पीच की, आपको सर्टिफिकेट मिला, लाजमी अटैच करें। ये वो चीज़ें हैं जो एम्बेसी, इवन कि यूनिवर्सिटी आल्दो इन चीज़ों को प्रमोट करती है कि ये प्लीज़ ये ध्यान से सुनना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको टोटल मैं प्रोसेस बताता हूँ डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का। आपने अपना FRC कलेक्ट करना है, राइट। आपकी अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी इंटर की डिग्री, अगर कोई आपका एजुकेशनल डिपार्टमेंट है तो उधर से अटेस्ट करवाएं। उसके बाद आपने इन सब डॉक्यूमेंट्स को मोफा से, लाइक मोफा MOFA, मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, आपने इधर से अटेस्ट करवाना है, राइट। आफ्टर टेस्टिंग फ्रॉम मोफा यू विल गो टू साउथ कोरिया एम्बेसी इन योर कंट्री। जो भी एम्बेसी आपके कंट्री में है, साउथ कोरिया भी, आप उस एम्बेसी में जाएंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उधर से अटेस्ट करवाएंगे। लेकिन इधर मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊं कि अगर आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, दे विल डिमांड योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स
दोबारा री इशू नहीं हो सकते। तो प्लीज़ मेक श्योर आपने क्या काम करना है, आपने जब मोफा से अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लेने हैं तो आपने अपने उस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी एक्स्ट्रा लेके जाके जब एम्बेसी से अटेस्ट करवाने जाएंगे, एक आपने ओरिजिनल कॉपी अटेस्ट करवानी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एक उसकी कॉपी को ओरिजिनल अटेस्ट करवाना है। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आप उसकी फोटो कॉपीज करवाओगे 3 सेट फॉर एम्बेसी ट्रैक, राइट। और एक जो आपने फोटो कॉपी को ओरिजिनल एम्बेसी से अटेस्ट करवाया है वो आपके डॉक्यूमेंट एज ए ओरिजिनल कंसीडर होंगे। आपने उसको क्या करना है कि वापस आके ओथ कमिश्नर से आपने कचहरी और कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और कहीं भी वो आपको मिल जाएगा, आपने उधर जाके ओथ कमिश्नर की स्टैंप लगवानी, उधर अटेस्ट करवाना है। कॉपी डॉक्यूमेंट विल बी कंसिडर एज ओरिजिनल। ये प्लीज़ ये मेक श्योर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग इसमें गलती करते हैं कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपीज भेज देते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती क्योंकि एम्बेसी को, यूनिवर्सिटी को एक ओरिजिनल सेट चाहिए। एंड अबाउट डेट कब आपके होंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में आपके स्कॉलरशिप ओपन हो जाएंगे अंडर ग्रेजुएट्स के लिए फॉर मास्टर और पीएचडी, उनके इंशाल्लाह जनवरी और फरवरी में ओपन हो जाएंगे। सो थोड़ा सा डेट का आगे पीछे हो जाता कोई मसला नहीं, आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द ग्रेजुएशन लेकिन आपका इंटर का रिजल्ट अभी नहीं आया, आपको फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया, सेकेंड ईयर का रिजल्ट आपका मे बी 2-3 मंथ बाद एक्सपेक्टेड है, तो आपने क्या करना है, अपना होप सर्टिफिकेट एक बनवाना है। होप सर्टिफिकेट मीन अगर आपके फर्स्ट ईयर में 80% एंड अबव नंबर हैं तो आपने अपना वो सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर का दे के साथ में एक होप सर्टिफिकेट बनवाना है दैट इंशाल्लाह आई विल गेट 80% आल्सो इन द सेकंड ईयर, सो प्लीज़ लेट मी इन्वॉल्व इन योर जीकेएस प्रोग्राम। तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, वो कर सकते हैं। ये आपके लिए थंबनेल, थंब अप खुशखबरी है। आल्सो मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, इधर मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप के नंबर पे मुझे इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। तो जितने भी आपके क्वेश्चन थे जो सोफार मैंने अभी अपने यूट्यूब पे कमेंट्स में देखे हैं, उन सब का मैंने अपनी तरफ से अच्छा एक रिप्लाई करने की कोशिश की है। तो इसके बगैर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डोंट शाय, जस्ट लेट मी नो। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द आंसर ऑफ योर ऑल क्वेश्चन। सो आई एम हेयर ऑलवेज फॉर यू एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, आई विल सपोर्ट यू इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू बेस्ट आंसर। और हाँ, सबसे मज़े की बात, आपको टिकट भी इसमें कवर है। आपको शायद ये नहीं पता लेकिन आपकी टिकट भी इसमें कवर होगी। आपके आने जाने का खर्चा, आप 1 साल बाद वापस आते हैं तो आपका वो खर्चा भी जीकेएस प्रोग्राम की तरफ से कवर होगा। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने अप्लाई लाजमी करना है। अप्लाई अगर आप नहीं करेंगे देन यू हैव 0% चांस, और अगर आप अप्लाई करेंगे मे बी यू हैव 1% चांस, बट 1% is 1%. Might possible you are so lucky and you can get this scholarship. So best of luck.